तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसकी थ्योरी लगभग लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचा है जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कभी देख लेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, उसको भी हम देख लेंगे। आज हम क्या करते हैं, आज हम एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इस चैप्टर के। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उस पर ध्यान देते हैं। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसका जो मास दे रखा है 200 ग्राम दे रखा है एंड लेंथ ऑफ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। और जो है इसकी लेंथ क्या है 1.5 मीटर है और इसमें जो है 2.2 एम्पियर का, कितने का, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हमें क्या करना है, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से एक एयर में सस्पेंडेड, मतलब एयर के बीच में रुकी हुई है, यानी कि बैलेंस्ड है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल के लाना है। तो आसान है ये क्वेश्चन भी। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे उसने बोला जो है ये हमारे पास जो वायर है यानी कि जो एक कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड है, यानी कि रुकी हुई है एक जगह पे। इट मीन जो ये है ये बैलेंस्ड हो रही है किसी फोर्स से। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। अब हमें पता ये करना है कि किस फोर्स के कारण ये जो वायर है वो यहाँ पे क्या क्या हो रही है, सस्पेंड, यानी कि बैलेंस हो रही है। उस चीज को हमें यहाँ पे जानना है। तो ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें क्या जानना है कि भाई ये जो वायर है यहाँ पे सस्पेंड है, वायर एयर में, तो ये एक फोर्स के कारण क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। अब कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे एक फोर्स तो इस वायर पे लग रहा है नीचे की तरफ को, जो mg है। ये फोर्स क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन हो गया, यानी कि ग्रेविटी के ड्यू टू ये फोर्स है mg। अब क्या है, इस ये वायर कब सस्पेंड होगी, कब बैलेंस होगी, जब क्या कहते हैं इस वायर पे ठीक ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स किसके बराबर होगा या किसके कारण वो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स वायर पे लग रहा है वो फोर्स ही यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो अब इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये भी हम जान चुके हैं कि फोर्स ऑन एनी स्ट्रेट वायर या फिर स्ट्रेट कंडक्टर, द फोर्स ऑन एनी स्ट्रेट कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, बी दे रखा है। कितना होता है फोर्स, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है। अब यहां पे जो बी है, बी और एल के बीच का जो एंगल है, बी और एल का मतलब क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड, और एल यानी कि लेंथ यानी कि वायर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसलिए जो है यहाँ पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो केवल आई एल बी निकल के आ जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, ये क्रॉस का चिन्ह हमें कुछ बता रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ को है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी में दो क्या है यहाँ पे नोटेशन दे रखे हैं। एक नोटेशन तो ये हो गया जहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाए, समझ लो। क्रॉस के चिन्ह का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द पेपर है, यानी कि पेपर के अंदर है, यानी कि समझ लो जेड डायरेक्शन में है। और हमारे पास जो ये वायर है, ये वायर जो है किस डायरेक्शन में रखी हुई है, इस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस में रखी हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, यानी कि जेड एक्सिस पे हो गया। तो जो हमारे पास फोर्स है, यानी कि इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वाई एक्सिस में लग जाएगा। क्योंकि बी, देखो तीन चीजें ध्यान रखनी है हमें, ये बी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये लेंथ हो गई दूसरी, यानी कि वायर की बात कर रहे हैं, और तीसरी चीज हो गई ये फोर्स। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक अगर एक्स एक्सिस में है, दूसरा वाई एक्सिस में है, तो तीसरा अपने आप जेड एक्सिस में हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है, क्योंकि क्रॉस का चिन्ह दिखा रखा है इनसाइड द पेपर है, यानी कि इनटू द पेपर, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ को है। और जो यहाँ पे हमारे पास वायर रखी हुई है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, यानी कि हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। तो यानी कि फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में लगेगा। इट मींस बी, और याद रखना हमेशा बी और इस एल के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे 90 दे रखा है, और ऐसा होता भी है। इसलिए एफ जो है फोर्स क्या है, आई एल बी निकल के आ जाएगा। और जो ये फोर्स निकल के आया ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इस वायर को क्या करना है, एयर में सस्पेंड करके रखना है, यानी कि एयर में रोक के रखना है। इसका मतलब ये वायर क्या है, एयर में बैलेंस हो रही है। इसका मतलब ये फोर्स क्या है, किसी एक फोर्स से बैलेंस होगा। और इसके अपोजिट जो है वो फोर्स, देखो ये एफ ऑफ एम हो गया, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें क्या हो गया, फोर्स हो गया। ये किससे बैलेंस होगा भाई, इस mg फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या फिर ऐसा समझ लो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वायर को क्या कहते हैं, बैलेंस करना है एयर के बीच में। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना निकल के आया, आई एल बी निकल के आ गया, और ये mg हो गया। हमें क्या करना है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी, हमारा आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो हमें b निकालना है, तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर mg हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा i इंटू एल। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे, m की वैल्यू रख देंगे। m की वैल्यू हमारे पास देखिए 200 ग्राम, 200 ग्राम को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। और हमारे पास g है, g को भी आप डायरेक्ट 10 ले लो, तो 10 पुट कर देंगे g की वैल्यू भी, अभी 9.8 भी पुट कर लो। अपॉन में क्या हो गया i, अब करंट कितना देर का, 2 एम्पियर का हो गया। लेंथ जो है वायर की 1.5 मीटर देर की है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि
निकल के आ जाएगा, सीधी सी बात है 0.65 टेस्ला। और मैंने डायरेक्शन इसकी पहले बता दिया, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पहले से यहाँ पे दे रखी है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत सिंपल भी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वो बोल रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल। देखो ये यहाँ पे 3 एक्सिस दिखा रही है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस को इधर ले रखा है और एक्स एक्सिस को इधर ले रखा है। अब उसने बोला एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। विच वे वुड बी द लॉरेंज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन किधर को होगी और एक प्रोटॉन के लिए लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन किधर को होगी। अब हमें कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो इसका सॉल्यूशन तो करना कुछ नहीं, सिंपल एक वन वर्ड आंसर लिखना है, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है उसके लिए पहले। अब देखो हमारे पास जो चार्ज है, यानी कि क्यू जो चार्ज है, क्यू क्या है, हम चार्ज को हमेशा क्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो डायरेक्शन है ये मूवमेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी, चार्ज का जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दे रखा है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में दे रखा है। देखो एक्स डायरेक्शन में जो है चार्ज मूवमेंट करेगा। वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वाई डायरेक्शन, यानी कि वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो वाई डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो बी और बी, देखो ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया बी, ये दोनों के दोनों क्या है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो सीधी सी बात है, जो फोर्स लगेगा वो जेड एक्सिस में लगेगा, क्योंकि वी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा फोर्स, यानी कि वी और बी के क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो हमारे पास वी जो है एक्स एक्सिस में है और जो हमारे पास बी है मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में। तो इस पार्टिकल पे, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जेड एक्सिस में लगेगा। हमेशा ध्यान रखना वी और बी के क्या होता है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, यानी कि चार्ज। ऑब्जेक्ट नहीं, हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, चार्ज की करेंगे, क्योंकि चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है। मैंने पहले बोल दिया, ध्यान रखना है कि v और b के, यानी कि चार्ज के पार्टिकल के वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, चार्ज पे फोर्स लगता है, ऐसा ही लॉरेंज ने बताया था। तो इट मींस देखो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी अगर है, वाई एक्सिस में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, उस पार्टिकल पे फोर्स हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो किस डायरेक्शन में लगेगा, जब हम ए वाले की बात करेंगे, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इससे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सीधी सी बात है इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसे फोर्स तो जेड डायरेक्शन में ही लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। अगर वी और बी हमारे पास दे रखे हैं तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नेगेटिव अगर चार्ज है तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन हो गई, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, चाहे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन आए, कहीं पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पार्टिकल पे, यानी कि जो भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उससे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर द फोर्स विल बी इन द माइनस जेड डायरेक्शन। हमारे पास बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारे पास, एक प्रोटॉन पे जो फोर्स है किस डायरेक्शन में लगेगा। अब प्रोटॉन जो हमारा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लग जाएगा। सीधी सी बात है, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इसका आंसर लिख देंगे। तो वन वर्ड आंसर है, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सिंपल आंसर लिखना है, अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव डायरेक्शन, प्रोटॉन आ गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन। बस इस चीज का ध्यान देना है, वी यानी कि चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, दोनों के परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, उस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर देंगे। तो हमारे पास ये इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया इजीली। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूवमेंट कर रहा है, उसके पाथ की, यानी कि वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा होगा, इसलिए उसकी रेडियस निकालने के लिए बोली है। अब मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻³ किलोग्राम, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड भी दे दी इलेक्ट्रॉन की, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेलोसिटी के, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। फिर उसने बोला व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन द किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चीज पे हमें इसकी एनर्जी भी निकालनी है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, देखो पहले समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या एनर्जी का यूनिट है या फिर वर्क का एक यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो जो हमारे पास पहले गिवन है, पहले उसको लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास रेडियस तो निकालनी है, रेडियस कैलकुलेट करनी है और एक फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे एफ से दिखा देते हैं। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। जो चीजें हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है हमारे पास 9 × 10⁻31 kg। और हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला।
ये तीन चीजें हमारे पास गिवन है। इन तीन चीजों की मदद से हमें पहले रेडियस निकालनी है और फिर उसके बाद क्या करना है, उस पार्टिकल की, उस चार्ज पार्टिकल की, उस इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फिर उसकी एनर्जी भी हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करनी है। तो सीधी सी बात है, देखो हमने क्या यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है। तो उसके मूवमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। अब ये जो सेंटीमीटर फोर्स है ये किस फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, ये फोर्स से बैलेंस हो जाएगा भाई QVV फोर्स से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। v क्या है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v है, ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये फॉर्मूला कहां से आया, देखो हमें अच्छे से पता है। देखो हम अच्छे जानते हैं F इक्वल टू एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उस पर जो है फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू QVV साइन थीटा के बराबर उस पर फोर्स लगता है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना है कि इस चार्ज पार्टिकल की जो है रेडियस कितने कितने रेडियस पे है वो। तो एक v से पहले कैंसिल कर दो, तो हमारे पास बच जाएगा mv/r इक्वल टू क्या बच जाएगा, q इंटू वी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बच जाएगा। तो हमारे पास रेडियस निकाली, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा देखो एम वी इस तरफ आ जाएगा और अपॉन में क्यू भी आ जाएगा, रेडियस निकल जाएगी। सिंपल सी बात है, देखो ये क्यू भी नीचे, ये क्यू भी नीचे आएगा, ये आर ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये साइन थीटा था ना फॉर्मूले में, मैंने बोला एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा के बराबर फोर्स लगता है। अब ये थीटा क्या, वी और बी के बीच का एंगल है, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का के बीच का एंगल है। उसने पहले ही बोला है कि जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी स्पीड से मूवमेंट कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि वी और बी के बीच का एंगल उसने पहले क्लियर कर रखा कि परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक होगी बात, तो साइन 91 हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्यू बी पुट कर दिया। ये क्या है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और एक है सेंटीपीटल फोर्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो सेंटीपीटल फोर्स होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जनरली क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे, एम भी रखेंगे, वी भी रखेंगे, क्यू भी रखेंगे, बी भी रखेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम एम रखते हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना था, 9 इंटू 10⁻³ kg, इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे 3 इंटू 10⁻7, अपॉन में हम रख देंगे क्यू। क्यू क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, इस तरीके से। और इंटू बी की वैल्यू रख दी हमने, फिर वो दे रही है 6 इंटू 10⁻⁴। जब इसे कट करेंगे देखो 3 2 6 हो जाएगा, और भी इसे काट देंगे हम, तो हमारे पास जो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन की कितनी निकल के आ जाएगी, 28 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर मीटर निकल के आएगी। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन की यानी कि सर्कुलर पाथ की वो 28 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो जनरल से यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, पावर सॉल्व करनी है और हमारे पास ये आंसर आसानी से निकल के आ जाए। अब हम बात करते हैं हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले उसने बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल निकालनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्टिकल, जो भी हमारे पास ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखो एक हमें फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, हम अच्छे जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गई, r क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, और ओमेगा जो है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर इसको वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। देखो इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं कई जगह, और कई बार इसे हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो दोनों सेम चीजें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, ओमेगा को एक तरफ लाएंगे तो v/r हो जाएगा इस तरीके से। या फिर इसको और सॉल्व करेंगे, देखो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v/r तो है ही, ठीक है। अब ओमेगा की एक फॉर्मूला है, देखो हम अच्छे जानते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम 2πf यानी कि इस तरीके से दिखाते हैं, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, या जो भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसकी ये फ्रीक्वेंसी वहां पे हो जाएगी। तो इस ओमेगा की जगह हम 2πf रख देंगे और हमारे पास v/r आ जाएगा इस तरफ, और फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी v/2πr। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू भी रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो भी इलेक्ट्रॉन की हमें वेलोसिटी दे रखी है उसको हम पुट कर देंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, हमारे पास दे रखी है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, अपॉन 2 रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, और हमारे पास रेडियस जो है वो निकल के आ गई 28 सेंटीमीटर, यानी कि 28 इंटू 10⁻2 मीटर। 28 सेंटीमीटर निकल के आई थी, उसको हमने करना मीटर में यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब जो कटना होगा कट जाएगा, देखो 7 4 28, और भी चीजें कट जाएंगी, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल आसानी से निकल के आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितने निकल के आएगी, 0.017 ऐसी आएगी कि 0.017 इंटू 10⁻9 ऐसे निकल के आ जाएगी। और जब आप इसको और सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 17 इंटू 10⁻6। और देखो 10⁻6 क्या होता है, हमें हमेशा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्ज में होती है, एचजेड में हम बोलते हैं हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम यहाँ पे 10⁻6 है तो इसको हम 17 मेगा हर्ट्ज करके लिख देंगे, क्योंकि 10⁻6 होता है वो मेगा होता है, इसलिए मेगा हर्ट्ज करके इसकी हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिनोट कर देंगे।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालनी है, यहाँ पे एनर्जी भी तो निकालनी है, हमें बोला कैलकुलेट इट्स एनर्जी। तो एनर्जी तो सिंपल है, एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ भाई, सीधी सीधी सी बात है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सी बात है, एनर्जी इक्वल टू क्या होती है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, हाफ रख दिया, एम की वैल्यू रख दी जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻³ kg इंटू वी का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। अब इसको कट कर दो आप, सिंपल सी बात है, 9 हो जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा, 7 की पावर 2, देखो जैसे ये 7 का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, 7 2 जा 14, 10 की पावर 14 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 81 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है 81 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे सीधी सी बात है 40.5 निकल के आ जाएगा, और इंटू 10⁻31 ये है, और यहाँ पे 14 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -17 इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा जूल करके। हमें क्या करना है, इसे हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे 10⁻⁻19 आ जाना चाहिए। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, देखो हम क्या कर देंगे इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या करना है, इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या डिवाइड करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। देखो ये हो गया, और हमने यहाँ पे डिवाइड करा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से, क्योंकि 1 क्या बोला था उसने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो पहले जूल में दे रखा है इसे, हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जैसे चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से ये निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्या करा, देखो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो फिर चेंज करेंगे, पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो ई निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, देखो 25.3 इंटू 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरीके से निकल गया। अब हमें इसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे 10⁻3 बनाना पड़ेगा। 10⁻3 का मतलब क्या होता है, किलो होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम 10⁻3 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 10⁻3 बनाने के लिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से, और 3 को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, देखो E इक्वल टू 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधी सा हमारा पास जो है आंसर निकल के आ जाएगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी। तो आसान है, देखो हमने पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कैसे करा हमने, जूल को, जूल में एनर्जी आई, जूल में जो एनर्जी आई उसको हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए, तो हम उसकी पावर 10⁻3 बनाएंगे, और 10⁻3 बनाने के लिए हमने कुछ इस तरीके से करा, इस पॉइंट को हम किस तरफ ले गए, लेफ्ट साइड में ले गए, और हमारा जो है आंसर निकल के आ गया 2.5 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकल के इस तरीके से आ जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस एट द ओरिजिन। हमारे पास एक एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट है, जो एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है। देखो आई कैप बोला है उसने, तो ये रखा है हमारे पास लेंथ एलिमेंट डेल्टा एक्स, इतना सा है ना, एट द ओरिजिन, वो भी ओरिजिन में बोला है, एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर। जो है इस पे जो है 10 एम्पियर का करंट क्या फ्लो हो रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस में करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे जो है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड लिखना है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर वेयर डेल्टा एक्स इक्वल टू, कितना देर का हमारे पास 1 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा एक्स हमारे पास कितना देर का 1 सेंटीमीटर देर का है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द वाई एक्सिस। तो हम इसको देखो सिंपल से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पहले, उससे पहले हम पहले फॉर्मूला लिखते थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, उसी को लिखते हैं। हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना। तो हम यहाँ पे क्या है उसकी बात नहीं करेंगे, किसकी, अभी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड लगा देंगे, हमारे पास फॉर्मूला लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल, और क्या होता है हमारा फॉर्मूला साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को इसी तरीके से लिखते हैं, अभी आई को भी ऐसे लिख देते हैं, डीएल को लिख देते हैं, और साइन थीटा जो है साइन 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि आई और डीएल के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, थीटा बोलते हैं, यानी कि आई क्रॉस डीएल इस तरीके से हम रखते हैं। आर क्रॉस डीएल, देखो हमारे पास क्या होता है, देखो डीएल क्रॉस आर, देखो जो है डीएल और आर के बीच का एंगल होता है ना, आई डीएल के बीच का नहीं, क्योंकि आई तो क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, करंट तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं। तो डीएल और आर के बीच का, डीएल एंड आर के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे कितना देर का है, उसको हम थीटा से नोट करते हैं 90 देर का। अब डीएल क्या है भाई, डीएल जो है लेंथ एलिमेंट है, ढंग से समझ लो, डीएल और आर के बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा से नोट करते हैं। डीएल जो हमारे पास लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट क्या है भाई, एक्स एक्सिस में साफ साफ दिख रहा है। आर जो है, आर क्या है भाई, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो किस डायरेक्शन में, तो वो देखो सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या देर का है, डीएल देर का लेंथ एलिमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल क्या देर का, हमारे पास 90 डिग्री देर का। तो थीटा इक्वल टू 90, तो हमारे पास साइन 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और वो चीज वहां पे से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, सीधी सी बात है।
तो मैंने क्या बोला, देखो ध्यान रखना, थीटा जो एंगल होता है वो डीएल और आर के बीच का एंगल है। डीएल क्या है, लेंथ एलिमेंट किस डायरेक्शन में, तो लेंथ एलिमेंट हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। आर क्या है हमारे पास, उस पॉइंट की डिस्टेंस है या फिर उस पॉइंट की डायरेक्शन है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उस पॉइंट की डायरेक्शन जो है वाई एक्सिस में है, लेंथ एलिमेंट एक्स एक्सिस में है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। अब बात आ गई हमारे पास इस सब वैल्यू रखने की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो 10⁻⁻7 होती है, रख दिया भाई। आई हमारे पास 10 एम्पियर है, ठीक है। अब डेल्टा एल यानी कि डीएल हमारे पास कितना दे रखा है भाई, डेल्टा एक्स आई कैप। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स रख देंगे इसकी जगह, डीएल की जगह हम डेल्टा एक्स भी रख सकते हैं, और डेल्टा एक्स की जगह आप सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर रख दो या फिर उसे ऐसे लिख दो। मैंने बोला इस डेल्टा एल की जगह आप डीएल की जगह डेल्टा एल रखेंगे यानी कि डेल्टा एक्स रखेंगे, और हमारे पास आई कैप रखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो डेल्टा एक्स की जगह डायरेक्टली देखो मैंने क्या बोला, डीएल की जगह ये डेल्टा एल आएगा, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप है, आई कैप रखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा एक्स वैसे कितना देर का 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर रखना है, और 1 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर देंगे। अब बात आ गई आर स्क्वायर की, हमें कितनी दूरी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, 0.5 मीटर की दूरी पे, तो 0.5 मीटर का इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे और इसको हम पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास आंसर भी आसानी से निकल के आ जाएगा। देखो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 10⁻⁻7, ये 10⁻1 है, ये 10⁻2 है, और नीचे जो है वो बच रहा है 0.25 इस तरीके का। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो ऊपर जो है पावर सॉल्व करके कितनी आएंगी, 10⁻7 हो गया, और +1 ये हो गया, और ये -2 हो गया, और अपॉन में जो है उसे हम 25 × 10⁻2 कर सकते हैं। और इसको जब आप और भी सॉल्व करोगे तो ये कैसे आएगा, देखो 1/25 और 1/25 हो जाएगा पहले ये इस तरीके से, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 -2 -9 और +1 -8, और ये -2 ऊपर आएगा, देखो ऊपर तो -8 हो गया पहले, और ये जो -2 है ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो इस +2 हो जाएगा ना, ये -2 है ऊपर जाके +2 होगा, तो इस तरीके से बचेगा। अब हम पहले 1 को 25 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे, जैसे एक 0 बढ़ाएंगे नीचे जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 25 4 100 हो जाएगा, और 10⁻⁻6 इस तरीके से निकल के आ जाएगा ये। या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड का, इस पॉइंट पे जो है मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। अब हमें बात क्या करनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से निकलता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कहीं पर आ जाए, आई कैप जे कैप इस तरीके कोई भी क्वेश्चन दे दे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकालेंगे, आप देखो आपको क्या करना है, डीएल क्रॉस आर कर देना है, यानी कि डीएल की भी वैल्यू रखनी है, आर की भी वैल्यू रखनी है। अब नाम आंसर आ जाएगा। अब डीएल जो हमारे पास तो पहली दे रखा है डेल्टा एक्स आई कैप, सीधी सी बात है, क्रॉस किसके साथ करना, आर के साथ। अब आर जो है वो क्या है, उस पॉइंट की लोकेशन है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से, तो वो कितने में, वाई एक्सिस में, तो उसकी जगह हम वाई कंपोनेंट रख देते हैं, वाई जे कैप। मैंने बोला आर क्या है, वाई एक्सिस में है, और आर तो एक्चुअली में हमारे पास 0.5 मीटर है, तो 0.5 मीटर यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि हमने डेल्टा एक्स भी नहीं रखा, वरना हम डेल्टा एक्स भी 1 सेंटीमीटर रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा हमने, हमें केवल यहाँ पे नोटेशन रखना है, केवल डायरेक्शन देखनी है ना। तो हम वाई क्या बोला हमने, आर जो है वाई एक्सिस में है, तो उसकी जगह वाई कोऑर्डिनेट रख दो, सिंपल सिंपल। अब जो है ये डेल्टा एक्स और वाई जो है ये एक साथ आ जाएंगे, है ना, इसमें कोई क्रॉस का मतलब नहीं, क्रॉस जो होंगे वो केवल क्या होंगे, आई क्रॉस जे, यानी कि आई और जे के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और जब भी आई जे के साथ क्रॉस होता है, हम अच्छे से जानते हैं आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप होता है, यानी कि जेड डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, यानी कि डेल्टा एक्स और वाई, और यहाँ पे लिख देंगे हम के कैप, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डीएल क्रॉस आर से डिनोट होता है, और क्या आया डायरेक्शन में, के कैप आया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाला है 4 × 10⁻⁸ टेस्ला, ये प्लस जेड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। तो यही क्वेश्चन था, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से निकल जाएगी, आई क्रॉस जे के हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, जेड डायरेक्शन में हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये, कंसीडर अ टाइटली वाउंड 100 टन कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था कि सर्कुलर कॉइल हमारे पास थी, उस कॉइल से हमने उसकी एक्सिस के किसी एक पॉइंट को लिया था, उस एक्सिस पे एक पॉइंट हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वो निकल के भी आया था हमारा। पहले हम जो हमारे पास गिवन है उसको लेते हैं, तब समझते हैं इस चीज को। देखो हमारे पास नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉइल दे रखे 100, और हमारे पास करंट भी दे रखा है 1 एम्पियर का, हमारे पास जो है रेडियस दे रखी है सर्कल की 10 सेंटीमीटर, उसको चेंज कर दो भाई 10 × 10⁻⁻2 मीटर कर दो, या फिर इसको ऐसे सिंपली लिख देंगे 10⁻⁻1 मीटर। तो हमारे पास रेडियस भी निकल के आ गई, और हमारे पास करंट भी मिल गया, हमारे पास नंबर ऑफ टन्स मिल गए। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, हम पढ़ चुके हैं पहले से, ये निकल के आया था हमारे पास, क्या था फॉर्मूला, कि हमने इस तरीके का निकाला था, देखो μ0I/2R इस तरीके से निकाला था। अब हमारे पास क्या, हमें नंबर ऑफ टन्स भी दे रखे हैं, तो हम इस बी को सिंपली सॉल्व कर देंगे, μ0 n रख देंगे, I रख देंगे, 2R रख देंगे। अब ये फॉर्मूला आया कहां से था, इस फॉर्मूले को भी हम याद कर लेते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, हम इसे पहले से निकाल चुके हैं, और उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, जरा मैं
आपको रिकैप करता हूं, याद दिलाता हूं क्या फॉर्मूला निकल के आया था उसका फॉर्मूला निकल के आया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और हमने आई कैप भी रख दिया था, यानी कि डायरेक्शन के साथ यहाँ पे मैंने दिखा दिया। इस तरीके का फॉर्मूला हमारा निकल के आया था। ये क्या फॉर्मूला है भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉयल। हमारे पास सर्कुलर कॉयल है, उसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलता है। और इसी केस में हमने क्या करा था भाई, इसी फॉर्मूले में हमने क्या करा था, हमें सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमने x इक्वल टू 0 पुट कर देना है ना। अगर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बोला अगर हमें क्या करना है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू साफ साफ कैसे निकल के आ रहा है, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये x कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, वो एक्चुअली में आर की पावर 3 बच जाएगी कट कुट के, और ये कटेगा इस तरीके से, तो हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा। देखो सीधी सी बात है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया। हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं तो हमें से क्या करना है, हमें आपको क्या करना है, जो हमारे पास न्यूमरेटर वाला टर्म है उसको ही n से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जहां पे करंट होगी वहीं पे n से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास सीधे से आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो निकालना है, ये सेंटर ऑफ कॉइल पे उसका फॉर्मूला भी हो गया। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, 4 पाई बना रहे हैं इसको, ठीक होगी बात। हमें क्या करना है, 4 पाई बना दिया, यानी कि हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से, तो हम यहाँ 2 पाई से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई NI हो जाएगा और अपॉन R हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी थी भाई, 10⁻⁻7 रख देंगे, 2 हो गया इंटू पाई की वैल्यू आप क्या रख दो, 3.17 रख दो, 3.14 रख दो। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 100 दे रखे हैं, करंट हमारे पास 1 एम्पियर की दे रखी है, रेडियस ऑफ जो है, देखो रेडियस ऑफ जो हमारे पास दे रखी है सर्कल वो है 10⁻⁻1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके वहां मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकल के आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4। इस तरीके से हमारे पास जो है ये फॉर्मूला यानी कि ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखो बहुत आसान है, 6.28 इंटू 10⁻, देखो 6.28 कहाँ से आया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा, 6.28 ये बन गया, ये 10⁻⁻7 है, ये 10⁻2 है, ये 10⁻1 है, इसको सॉल्व कर दिया। देखो किस तरीके से, ये 10⁻7 था, ये 10⁻2 था, तो यहाँ ऐड हो जाएगा प्लस में, 10⁻1 ऊपर आके प्लस का 1 बनेगा तो वो भी यहाँ ऐड होगा, तो 10⁻7 और ये +3 क्या हो गया, -4 हो गया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल निकाल चुके हैं। कहाँ से आया है, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकल के आया है। तो इस फॉर्मूले का विशेष ध्यान देना है आपको। हमने क्या करा है, इस वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। एक एक फॉर्मूला जो है आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला पहले कौन सी डेरिवेशन से आया है, कहाँ से आया है ये फॉर्मूला और कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। थैंक यू।